नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि सामाजिक नियंत्रण के जो विशेषताएं थी, तत्व थे, महत्व था। अब उसी के आगे जो और स्टेप आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो जो प्रगति बची थी, महत्व बचे थे, जितनी भी चीज़ें थी, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, उसी के आगे अब बात करेंगे किसकी, सामाजिक मूल्यों का महत्व। वो जो महत्व है उनके अंतर्गत कौन सी हेडिंग्स आ रही हैं, पहले वो जानेंगे। तो क्या लिखेंगे, सामाजिक मूल्यों का महत्व। सामाजिक मूल्यों का महत्व क्या है। तो जो सबसे पहली हेडिंग है वो क्या है कि सामाजिक मूल्य समाज में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। सामाजिक मूल्य समाज में जो सेकंड पार्ट आ रहा है वो क्या है, व्यक्तियों के लिए सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों के लिए सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण है। और तीसरा, सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन। सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन। फिर फोर्थ, सामाजिक भौतिक सांस्कृतिक के महत्व में वृद्धि। पांचवा, समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों व्यवहारों के प्रति सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सामाजिक मूल्यों का क्या महत्व है। मतलब जो पहले विशेषताएं बता दी थी, तत्व बता दिए थे। अब जो उन्होंने पूछा क्या कि इसके मूल्यों का महत्व क्या है, मतलब क्या है ये। अगर स्पेशली क्वेश्चन पूछे शॉर्ट में तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर पूरा ऐड करें कि विशेषताएं, तर्क या कारक, तीनों चीजें एक साथ पूछ रहे हैं तो उनका आंसर अलग होगा। अगर अलग अलग पूछ रहे हैं तो अलग अलग भी बता चुके हैं। पिछले बार विशेषताएं बताई थी और इस बार फिर उसके बाद में प्रकृति बताई थी। आज किसकी बारी है कि मूल्यों, मतलब अगर तीनों चीजें अलग अलग कर दें तो अलग अलग आंसर है और तीनों को एक साथ कर दें तो तीनों के आंसर अलग अलग रहेंगे। तो ये जो सबसे पहले हमने बताया
एक रूपता उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर इसके अंदर लिखेंगे तो क्या बताएंगे कि ये सामाजिक संबंधों एवं जो व्यवहारों की बात हो रही है कि सामाजिक मूल्य समाज में एक रूपता मतलब एक साथ की बात हो रही है। तो क्या कहना है, सामाजिक संबंधों एवं व्यवहारों में ये एक रूपता उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं, अगर हमारे साथ इन मूल्यों का उपयोग हो रहा है तो। क्यों, हर चीज में कोई ना कोई कंडीशन जरूर अप्लाई होती है। वो इसलिए होती है जब तक हम उस चीज को उसको एक साथ ऐड नहीं कर पाएंगे तो शायद इनको इससे जो एग्जैक्ट आंसर को चाहिए वो हम नहीं बता सकते। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति में प्रचलित जो है वो मूल्य के अनुसार ही कार्य करते हैं। जो मूल्य थे उसके हिसाब से ही उन्होंने क्या करा, कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसी कारण से समाज के सभी व्यक्तियों के व्यवसाय में एक रूपता आती है। किसी एक व्यक्ति को एक साथ करने से कोई भी चीज हासिल नहीं होती। तो हमको क्या करना है, हर चीज को संगठित करना है, उनको एकत्रित करना है, कुल मिलाकर उनको एक रूपता का रूप प्रदान करना है। तो अब हम एक रूपता का रूप अगर दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहला क्या आ रहा है कि हमें उसके लिए जो मूल्य बताए हमें उनको फॉलो करना है। और उसके बाद में जो इन्होंने सेकंड पॉइंट बताया कि व्यक्तियों के लिए सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण है। मतलब व्यक्ति नहीं बोला है, पहले शब्द को उस पे ध्यान देंगे। व्यक्ति नहीं बोला है, व्यक्तियों बोला। मतलब किसी एक पर्सन की बात ना होकर के यहाँ पे सभी व्यक्तियों की बात हो रही है कि अगर हम किसी एक को बताएं कि एक व्यक्ति मतलब एक वचन और बहुवचन, यहाँ पे बात वो आ गई। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक की ना करके सबकी कर रहे हैं। तो ये जो सब की बात है तो क्या कह रहे हैं, इनका व्यक्तिगत जो एक रूप होता है ये उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। व्यक्तियों के लिए सामाजिक मूल्य, ये जो सामाजिक मूल्य होते हैं जब तक हमें उनका महत्व नहीं पता चलता है या हम उनके बारे में अच्छे से नहीं बता सकते या नहीं सोच सकते या नहीं समझ सकते तो सीधी सी बात हम दूसरों को भी नहीं समझा सकते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि इनका जो व्यक्ति है वो व्यक्तिगत जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ संबंध मतलब जो आपस में अंदर से एक फीलिंग होती है, जो एक अंदर से इज्जत होती है, जो जुड़ा हुआ एक भाव होता है। यहाँ पे बात उसकी हो रही है। कह रहे हैं कि घनिष्ठ संबंध है, सामाजिक मूल्य सारे समूह एवं समाज की देन है। मतलब जो चीज हम सीख रहे हैं वो किसके द्वारा सीख रहे हैं, समाज के द्वारा सीख रहे हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति इनको आत्मसात करता है। मतलब ये जो प्रक्रिया है इसको कौन कर रहा है, इसको आत्मसात करते हैं और अपने अनुसार इसको ढालने का प्रयास करते हैं। अपने अनुसार ढालने का प्रयास मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड होती हैं और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सेल्फ डिपेंड होती हैं। तो जो सेल्फ डिपेंड की अगर इन्होंने बात करी तो क्या कहना है, सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किन किन चीजों को ग्रहण करते हैं और किन किन चीजों को छोड़ देते हैं। जो चीजें जरूरी होती हैं उनको अगर ग्रहण कर लें तो भी शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। और कभी भी क्या होता है, हम मेन चीजें छोड़ के हम फालतू की चीज पे ध्यान देते हैं तो उसमें क्या होता है, अपना ही नुकसान होता है। फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बताया, सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन। अब ये सामाजिक क्षमता है इसका मूल्यांकन किस तरह से करना है, तो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति के महत्व का जो सही मूल्यांकन है वो इन्हीं सामाजिककरण के द्वारा ही या इन्हीं सामाजिक मूल्यों के द्वारा ही उत्पन्न होता है या उन्हीं के द्वारा ये संभव हो सकता है। अब इन्होंने जो संभव की बात करी तो इसके द्वारा व्यक्ति ये जानने में समर्थ हो जाता है कि उसको या दूसरे व्यक्ति की जो निगाह है, निगाह मतलब जो एक देखने का तरीका है वो उसका उसमें क्या स्थान प्राप्त हुआ है या उसको क्या स्थान प्राप्त करना है। इससे क्या जो एक स्तर जो होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं तो वो क्या उसी हिसाब से उसमें ऐड हो जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन, लोग कह रहे हैं हर एक चीज अब मापने का तरीका क्या हो गया है, एक इकाई। क्या इकाई हो गई कि हम हमारे पास क्या है या सामने वाले के पास क्या है, तो वो एक जो तरीका आ गया कहाँ पे कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो हम उस पे उसको ना नाप के बल्कि किससे हमें नापना है कि हम हमारे अंदर किस चीज की क्षमता अधिक है और किस चीज की क्षमता कम है, या किस चीज को हम ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं और किस चीज को छोड़ देते हैं। तो हमें छोड़ना किसको है, जो हमारे काम की नहीं है, और कैच किसको करना है, जो हमारे
काम की है। तो अगर समाज में रह रहे हैं तो हमको क्या करना है, उस क्षमता को एब्जॉर्ब करना है, ना कि उसको छोड़ना है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि भौतिक संस्कृति के संबंध में वृद्धि। अब ये भौतिक संस्कृति के महत्व में वृद्धि या फिर इन्होंने बताया भौतिक संस्कृति के संबंध में वृद्धि, वो सेम कंडीशन मतलब एक ही चीज है। अब इन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा, अनेक बार समाज में ऐसे कार्य भी मनुष्य को करने होते हैं जिनसे उसका कोई लाभ नहीं हो रहा हो, वो कार्य भी करने पड़ते हैं, अथवा कोई उपयुक्त ना हो फिर भी प्रतिष्ठा के खातिर उनको वो कार्य करने पड़ते हैं। जिन चीजों से हमारा कोई लाभ नहीं होता है लेकिन फिर भी वो काम हमें करने पड़ते। क्यों करने पड़ते? क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत, हमारे सम्मान की बात होती है, इसलिए वो काम हमको करने पड़ते हैं। जैसे कि घर में कुछ भी अच्छा प्रोग्राम हो या बुरा प्रोग्राम, मतलब उससे नहीं होता, मतलब किससे है कि उस चीज में हमको या उस प्रोग्राम में हमको ऐड होना ही है। हमारा मन है तो भी ऐड है, नहीं मन है तो भी ऐड है। क्यों? क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो सब जितने लोग भी घर में आते हैं वो अपने को ही बोलते हैं कि हम उस पे ऐड में, मतलब हम बुरे हो गए बाकी सब अच्छे हो गए। तो ऐसा कोई हमसे ना कहे, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जबरदस्ती उसमें ऐड होने की कोशिश करते हैं या फिर उसमें ऐड होना ही पड़ता है। अब ये जो मैंने बताया उसी प्रकार से समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमको ये जो मैंने बताया भौतिकी संस्कृति के संबंध में वृद्धि, तो इस वृद्धि के लिए हमारी ये एक मजबूरी समझ लो या जरूरत समझ लो या दिखावा समझ लो, वो हमको करना ही पड़ता है। फिर इन्होंने कहा समाज के आदर्श विचार एवं व्यवहारों के प्रतीक। ये जो प्रतीक बता रहे हैं तो सामाजिक मूल्य जो है समाज और व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, हित में होते हैं। कुछ चीजें क्या होती हैं हित में नहीं होती हैं और कुछ चीजें क्या होती हैं हित में होती हैं। तो जो हित में होती हैं हम क्या करते हैं, हम उन्हीं को पकड़ने की, कैच करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम उन चीज़ों को ना पकड़ें जिनसे हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा हो और जो शायद हमको समझ में ना आ रहा हो। तो अच्छा क्या है, हम अपने माइंड मेकअप अच्छी तरह से ये कर लें कि हमको ये समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह से कि कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसान है और कौन सी चीज़ का हमारे लिए फ़ायदा है। और बात यहाँ पे मेन क्या आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि आदर्श विचार एवं व्यवहार, मतलब आदर्श विचार हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, वो हमको घर से, समाज से और बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको, मतलब कुल मिला के अगर हम बाहर जा रहे हैं सब लोगों से मिलना चाहिए। जो एक आदर्श की प्रक्रिया, मतलब जिस चीज को हम सीखने की कोशिश करते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, घर से ही मिलते हैं। इसमें आदर्श नहीं होता। क्यों होता है? इनमें समाज की संस्कृति व मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए सामाजिक मूल्यों को उस समाज के आदर्श व्यवहारों का क्या माना जाता है, एक प्रतीक माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि सामाजिक मूल्य व्यवहारों को नियमित, निश्चित एवं निर्धारित करते हैं। तो ये जो पांचों पॉइंट्स थे वो किसके थे, ये मूल्यों को आकर्षित करने या मूल्यों का महत्व बताने के लिए ये पॉइंट्स दिए। अब इसके आगे जो आएगा वो क्या था, विशेषताएं हो गई थी, तत्व हो गए थे, महत्व हो गई थी। अब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और बताएंगे।